प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज हम एक ऐसे खौफनाक, सनसनीखेज और हकीकत से लबरेज मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ रिश्तों को झंझोड़ देता है बल्कि इज्जत, गैरत और वफा के बुनियादी सतूनों को भी जमीन बोस कर देता है। ये वो सच है जिसे सुनने से पहले लोग नजरें चुरा लेते हैं और मानने से पहले दिल कांप जाता है, क्योंकि जब एक औरत दिल में बेवफाई का बीज बो चुकी हो, जब उसके जज्बात पाकीज़गी की सरहद से निकलकर फतना की दहलीज पर जा पहुंचे, तो फिर उसके अल्फाज, उसकी हरकतें और उसका वजूद सब बदलने लगता है। ये वो लम्हे होते हैं जब इज्जत का पर्दा सिर्फ नजर से नहीं, दिल से उतरता है। जब औरत खुद को ऐसी राह पर डालती है जहां रिश्ते दफन और ख्वाहिशें जिंदा हो जाती हैं। और यही वो लम्हे होते हैं जब मर्द को कुछ समझ नहीं आता, मगर धोखा उसकी रूह पर छुरी की तरह लगता है। मेरे भाइयों, अगर आपने वो इशारे ना पहचाने, वो तब्दीली ना देखी, तो फिर एक दिन सब कुछ खो चुकने के बाद सिर्फ यही सोचते रहोगे कि आखिर कब वो औरत तुम्हारी ना रही। और प्यारी बहनों, अगर आपके अंदर भी वो बेचैनी पलने लगे जो हया को रौंद कर जिस्मानी फितना बन जाए, तो याद रखो, ये राह सिर्फ इंसान की दुनिया को बर्बाद नहीं करती, आखिरत को भी जलाकर राख कर देती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, जब एक औरत के दिल में बेवफाई की चिंगारी सुलगने लगती है और उसके कदम हया के दायरे से बाहर निकलने लगते हैं, तो उसकी सबसे पहली हरकत ये होती है कि वो मर्दों के साथ गैर जरूरी गुफ्तगू में दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। ये गुफ्तगू कभी हंसी में छुपती है, कभी मशवरे के बहाने सामने आती है, कभी किसी पोस्ट पर कमेंट, कभी व्हाट्सएप पर सताइश और कभी किसी जुमले में लिपटी तारीफ की सूरत। लेकिन असल में ये महज लफ्ज नहीं होते, ये उस दिल की वो चाबियां होती हैं जो किसी गैर मर्द के दिल के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल की जा रही होती है। औरत जब शौहर से कम और गैर मर्द से ज्यादा बात करने लगे, जब उसके चेहरे की रोशनी शौहर के अल्फाज पर नहीं बल्कि किसी अजनबी के लहजे पर चमकने लगे, तो समझ लो ये खेल गुफ्तगू का नहीं, ये मंसूबा है, रिश्तों की बुनियाद खोदने का मंसूबा। आजकल के मुआशरे में ये अमल आम हो चुका है, जहां औरतें ऑनलाइन बातचीत को मामूली दोस्ती समझकर हया, वफा और एतमाद का जनाजा खुद अपने हाथों से उठाती हैं। वो औरत जो घर में चुप रहती है, अचानक फोन पर बोलने लगती है, जो शौहर की बातों पर खामोश रहती थी, वो गैर मर्द की बातों पर कह कहे लगाती है। मेरे भाइयों, ये वो लम्हा होता है जब बीवी के अल्फाज से तुम्हें सच्चाई नहीं, सिर्फ साजिश की बू आने लगती है। तुम सोचते हो शायद वो खुश है, हालांकि वो अपने लहजे से तुम्हें दफन कर रही होती है। ये गुफ्तगू वो जहर है जो बज़ाहिर शहद जैसा लगता है, मगर अंदर से इज्जत, गैरत और दिल को एक एक लम्हे में जलाकर राख कर देता है। औरत की जुबान जब गैर मर्द के नाम पर मिठास घोलने लगे, तो समझ लो कि उसके इरादे में जहर छुपा है। जैसे एक कुआं जिसमें जहरीला पानी गिर जाए, वो सिर्फ प्यास नहीं मारता, नस्लें खत्म कर देता है। वैसे ही औरत जब गुफ्तगू की हद अबूर करती है, तो वो सिर्फ दिल नहीं तोड़ती, वो शौहर का मान, बच्चों का सुकून और खानदान की बुनियादें मिटाकर रख देती है। ये पहली हरकत न सिर्फ बेवफाई का आगाज है, बल्कि उस अजाब की पहली सीढ़ी है जिसके बाद औरत की हया मर जाती है और मर्द की रूह रोज रोज तड़प कर जीती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो औरतों के लिए आईना है और मर्दों के लिए वो जख्म जो सारी उम्र नहीं भरता। एक बस्ती में एक खामोश तबाह शौहर रहता था, मेहनती, वफादार, सादा मिजाज और दिल का ऐसा साफ कि बीवी की हर खुशी को अपनी इबादत समझता। उसकी बीवी खूबसूरत थी, लेकिन उसके दिल में फितने का बीज किसी और ने चुपचाप बो दिया था। शौहर दिन भर मेहनत करता, बीवी फोन पर मसरूफ रहती। शौहर सवाल करता तो कहती, बस दोस्तों से बात कर रही थी, कोई बड़ी बात तो नहीं। लेकिन वो छोटी छोटी बातें आहिस्ता आहिस्ता उस रिश्ते का गला घोंटने लगी। एक दिन शौहर ने फैसला किया कि वो घर वापस जल्दी आएगा ताकि कुछ वक्त अपनी बीवी के साथ गुजारे। जब वो दरवाजा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, तो बीवी आईने के सामने बाल संवार रही थी, चेहरे पर मुस्कुराहट थी और हाथ में मोबाइल। शौहर ने कहा, आज जल्दी आ गया हूँ, कुछ वक्त साथ बैठेंगे। बीवी ने नजरें चुराकर कहा, अभी मसरूफ हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो। शौहर ने खामोशी से उसे देखा,
वो मुस्कुराहट जो कभी शौहर के लिए होती थी, आज मोबाइल की स्क्रीन पर किसी और की बातों पर चमक रही थी। उस रात शौहर ने चुपचाप बिस्तर के एक कोने में लेटे लेटे आंखें बंद कर लीं, मगर नींद उसके पास न आई। सुबह जब बीवी बेदार हुई तो उसने देखा शौहर का हाथ एक खत पर रखा है। खत में सिर्फ चंद सतरें लिखी थीं। जिस आवाज पर तुम हंसती रहीं, उसने मेरे अंदर की सारी हंसी मार दी। जिससे तुम बातें करती रहीं, उसने मेरे दिल की खामोशी को कत्ल कर दिया। तुमने कहा ये सिर्फ बातें हैं, मगर यही बातें मेरे दिल के कब्रिस्तान की पहली ईंट बन चुकी हैं। मैं जा रहा हूँ, शायद तुम आजाद हो जाओ, लेकिन मैं वो कैद छोड़ रहा हूँ जिसमें वफा थी, इज्जत थी और बेलौस मोहब्बत थी। बीवी जमीन पर गिरकर रोने लगी, मगर अब आवाज देने वाला कोई न था। वो फकत इतना ही बोली, काश मैं उसके सवालों को मोहब्बत समझ लेती, काश मैं उन बातों को रोक लेती जिन्होंने उसे छीन लिया। और वो दिन और आज का दिन, उस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन वो मर्द नहीं जो सारी उम्र उसे लफ्जों से सजाता रहा। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत जब अपने शौहर से दिल मोड़कर किसी गैर मर्द की तरफ रुजू करती है, तो उसकी दूसरी हरकत जो सबसे ज्यादा अजीब, खतरनाक और हैरान कून होती है, वो है अपने शौहर के ऐब तलाश करना और हर छोटी बात पर उसकी तौहीन करना। ये वो लम्हा होता है जब औरत का दिल किसी और के लिए धड़क रहा होता है, मगर जुबान पर शिकायतें सिर्फ शौहर के लिए होती हैं। वो औरत जो पहले शौहर की खामोशी को सुकून कहती थी, अब उसे बेहिस कहती है। जो कभी उसके सादगीपन पर फख्र करती थी, अब उसे कमकल और नाकाम इंसान कहकर जलील करती है। और इस सब के पीछे असल वजह सिर्फ एक है, वो दिल जो अब किसी और के दिल से हमाहंग हो चुका है। यही औरत जब पुराने दौर में शौहर के साथ जमीन पर चटाई बिछाकर 2 वक्त की रोटी खुशी से खाती थी, आज सोफे के कोने पर बैठकर उसी शौहर को भूख, मेहनत, गुर्बत और कमाई के ताने देती है, क्योंकि अब वो किसी और की चमकती गाड़ियों, कीमती कपड़ों, फैशन ज़्यादा तर्जे जिंदगी में खुद को तोलने लगी है। और इस तोल में उसका अपना शौहर उसे छोटा, कमजोर और नाकाम नजर आने लगता है। मेरे भाइयों, जब बीवी हर वक्त शौहर पर तंज करे, उसकी शक्ल, उसके काम, उसकी सोच, हत्ता कि उसके सांस लेने के अंदाज में भी कमी निकाले, तो समझ लो कि उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बाकी नहीं रही। ये वो निशानी है जो औरत के लहजे से जाहिर होती है और मर्द की रूह को टुकड़े टुकड़े करके रख देती है। ये उस छुरी की तरह है जो नजर नहीं आती, मगर दिल की गहराई तक काट जाती है। जैसे किसी पुरानी लकड़ी के संदूक पर झंग लग जाए। वो संदूक बाहर से सलामत होता है, मगर अंदर से दीमक ज्यादा। बिल्कुल वैसे ही औरत का ये रवैया होता है जो शौहर को बाहर से जिंदा रखता है, मगर अंदर से सुख, सुकून और खुदी को खा जाता है। पुराने वक्तों में एक औरत ने अपने नाबीना शौहर को जिंदगी भर यूं संभाला कि लोग उसके सब्र की कस्में खाते थे। और आज औरत शौहर के मोजे पर भी शक करती है कि उसकी खुशबू किसी और औरत ने तो पसंद नहीं की। ये हरकत सिर्फ जबान से नहीं होती, ये औरत के किरदार का वो धुआं है जो घर के हर कोने को जलाकर राख कर देता है। जब औरत शौहर को कमजोर साबित करने लगे, तो दरअसल वो खुद को किसी और के सामने मुकम्मल साबित कर चुकी होती है। और मेरे भाइयों, याद रखो, जब औरत तुम्हारे होने के बावजूद तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे, तो वो सिर्फ तुमसे नहीं बल्कि अपनी इज्जत से भी दूर हो चुकी होती है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो पुराने दौर की है, मगर उसकी गूंज आज के घरों में भी सुनाई देती है। एक ऐसी दास्तान जो आंखों से आंसू खींच लेती है, दिल को दहला देती है और इज्जतदार रिश्तों की बुनियाद को झंझोड़ कर रख देती है। एक गांव में एक जोड़ा रहता था। शौहर नंगे पांव खेतों में मेहनत करता और बीवी घर में चूल्हे पर उसके लिए रोटी पकाती। कई साल वो औरत अपने शौहर की गुर्बत को अपना नसीब समझकर निभाती रही। लेकिन फिर गांव में एक नया ताजिर आ गया। साफ कपड़े, लंबी गाड़ी, खुशबू से महकता बदन और जबान पर शहद जैसे जुमले। औरत उसकी तारीफें सुनकर बदलने लगी। उसे शौहर का मिट्टी से अटा वजूद गंदा लगने लगा। वो जो कभी शौहर के पसीने को कमाई की खुशबू समझती थी, अब उसे बदबू कहने लगी। एक दिन उसने शौहर से कहा,
कब तक हम यही पहनते रहेंगे? कब तक हम यही सादा खाएंगे? लोग तरक्की कर गए और तुम अभी तक वही पुराने चूल्हे हो। शौहर खामोश रहा, न लड़ा न बोला। अगली सुबह उसने खेत जाने के बजाय लकड़ी का एक संदूक निकाला, कपड़े बदले, कागज पर कुछ लिखा और घर से निकल गया। शाम होने तक वो वापस न आया। औरत ने जब संदूक खोला तो उसमें सिर्फ एक चादर, एक पुराना कोट और एक खत रखा था। खत में लिखा था, जिस औरत की आंख को मेरा पसीना दाग लगने लगे, उसके लिए मेरा दिल बोझ बन चुका है। तुम्हें आजादी मुबारक हो, मगर मेरे लिए अब सिर्फ तन्हाई है। मैं वो सूत हूं जिसे तुमने किसी और के कपड़े में बुनने के लिए छोड़ दिया। वो औरत चीख पड़ी, मगर अब कुछ बाकी न था। ताजिर तो गांव से गुजर गया, मगर उसका गरूर औरत के अंदर ऐसा झर छोड़ गया कि वो सारी जिंदगी उस खत को सीने से लगाकर रोती रही। और आज भी उस गांव में एक खाली घर है जिसकी दीवार पर लिखा है, जब औरत अपने शौहर की कमजोरियों को ऐब समझ ले तो वो वफा की नहीं, फितना की राह पर चल चुकी होती है। प्यारी बहनों, वो औरत तो अपने गरूर के महल में तन्हा रह गई, लेकिन उसका शौहर जो अंदर से टूट चुका था, चुपचाप गांव से निकलकर पहाड़ी के दामन में वाक़े एक कच्चे मिट्टी के हुजरे में पहुंचा, जहां बरसों से एक बुजुर्ग दरवेश सच्चाई के प्यासों को रास्ता दिखा रहे थे। वो मर्द उनके कदमों में बैठा, आंखें नम, जबान खामोश, दिल जख्मी। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, मेरी बीवी ने मुझे मेरे फक्र, मेरे सादा लिबास, मेरे पसीने की बू, मेरे सच की खामोशी की सजा दी है। क्या मैं ही नाकाम हूँ? बुजुर्ग ने एक लम्हा भी जाया के बगैर जवाब दिया, बेटा, जब जमीन सोना उगलने लगे तो उसे मिट्टी समझने वाले आंखों के अंधे होते हैं, न कि जमीन नाकाम। तू वो जमीन है जिसने वफा, मेहनत, हया और कुर्बानी उगाई, मगर वो औरत, वो तो बाजार की रोशनियों में सुनहरे झूठ तलाश करने निकली थी। फिर बुजुर्ग ने पास पड़ी एक शफाफ गड़वी में पानी भरकर उसके सामने रखी और साथ ही एक सोने का कटोरा रख दिया। कहा, दोनों में से किसी एक में से पानी पियो। शौहर ने बगैर तवक्कुफ के गड़वी उठाई और पानी पी लिया। बुजुर्ग मुस्कुराए और कहा, बेटा, औरत भी प्याले की तरह होती है। अगर उसके अंदर का पानी साफ ना हो तो सोने का कटोरा भी झर बन जाता है, और अगर अंदर वफा हो तो मिट्टी की गड़वी भी जन्नत की तरह सुकून देती है। ये सुनकर उस मर्द के दिल पर जैसे बोझ हल्का होने लगा। उसने कुछ वक़्त वहां गुजारा, खुद को संभाला और एक दिन एक ऐसी नेक औरत से निकाह किया जो सादगी को अजमत समझती थी, जो शौहर के पसीने को रिज्क की खुशबू मानती थी, जो आंख उठाकर किसी गैर मर्द की तरफ देखना भी गुनाह जानती थी। वो औरत न सिर्फ उसके जख्मों पर मरहम बनी, बल्कि उसके दिल को वो सुकून अता किया जो उसने सारी उम्र सिर्फ दुआओं में मांगा था। अब वो मर्द अपनी नई बीवी के साथ हंसी खुशी, इज्जत, गैरत और सच्चे रिश्ते के साथ जिंदगी गुजार रहा है। और उधर पहली बीवी, वो आज भी उसी महल नुमा घर में तन्हा बैठी है, मोबाइल की स्क्रीन पर मुस्कुराहट ढूंढती हुई, लेकिन अंदर से खाली। क्योंकि जो औरत शौहर का ऐब बाजार की नजरों में गिनवाती है, उसे कभी वो मोहब्बत नहीं मिलती जो एक वफादार शौहर के खामोश सजदों में पोशीदा होती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, औरत जब बेवफाई के दरवाजे पर दस्तक देती है तो उसकी तीसरी और सबसे खुफिया मगर तबाह कुन हरकत ये होती है कि वो अपने शौहर की कामयाबियों को छोटा और दूसरे मर्दों की मामूली बातों को बड़ा बनाना शुरू कर देती है। ये वो हरकत है जो जुबान से कम और रवैये से ज्यादा जाहिर होती है। शौहर अगर सारा दिन मेहनत करके थकन से चूर घर आए और बीवी कहे, बस इतना ही, फलां के शौहर ने आज नया मोबाइल ले लिया और आप अभी तक वही पुराना फोन ले बैठे हैं, तो जान लो ये जुमला महज शिकायत नहीं, ये उस दिल की तस्वीर है जो अब कहीं और इज्जत ढूंढ रहा है। औरत जब बार बार शौहर की हिम्मत, गैरत, कमाई और वजूद को मामूली जाहिर करे और हर दूसरे मर्द के पहनावे, बात, गाड़ी, आवाज या सोशल स्टेटस को सराहने लगे, तो वो दरहकीकत अपने शौहर को उसके दिल से बेदखल कर रही होती है। और आज कल का समाज इसी मर्ज में जकड़ा जा चुका है। औरत की आंखें जब अपने शौहर के लिबास में तनकगीद और किसी गैर मर्द के जूते में भी फैशन तलाश करने लगे, जब उसके अल्फाज में मुआजना
और रवैये में हिकारत आ जाए तो समझ लो कि वो सिर्फ इज्जत नहीं, रिश्ता भी बेच रही है। ये वो जहर है जो चुपचाप पिया जाता है और मर्द को रोज थोड़ा थोड़ा मार देता है। पुराने वक्तों में औरतें शौहर के फटे कपड़ों को सीते वक्त दुआएं पढ़ा करती थीं, और आज की औरत अगर शौहर नए कपड़े ला भी दे तो कहती है, ये फैशन से बाहर है, फलां जैसा क्यों नहीं लिया। वो बीवी जो शौहर को सादा जिंदगी पर फख्र दिलाती थी, अब उसी जिंदगी को नाकामी का उन्वान देकर उसे एहसास एक कमतरी में धकेल देती है। और यही वो लम्हा होता है जहां से मर्द का हौसला टूटने लगता है। ये हरकत सिर्फ दिल तोड़ने वाली नहीं, बल्कि उसकी खुदी को रौंद डालती है। एक शौहर अगर बीवी की नजरों में मामूली हो जाए तो वो सारी दुनिया में बेवकत हो जाता है। ये उस चिराग जैसा है जिसे बार बार कहो कि तुम्हारी रोशनी काफी नहीं, तो एक दिन वो खुद ही बुझ जाए। औरत जब शौहर को किसी और के साए से मुआवजा करती है तो वो अपने ही घर की दीवारों पर दरारें डालती है, क्योंकि मर्द को सब कुछ बर्दाश्त है, मगर अपनी बीवी की आंखों में अपने लिए बेकदरी, ये वो जख्म है जो दिखा नहीं करता, मगर अंदर से सब कुछ जलाकर राख कर देता है। और याद रखो, जो औरत किसी और की जिंदगी देखकर अपने शौहर की कुर्बानियों को फरामोश कर दे, वो एक दिन अपनी ही मोहब्बत को दफन कर बैठती है, और उसे अंदाजा भी नहीं होता कि जिस गैर मर्द को वो सराह रही है वो तो सिर्फ नजरों का धोखा है, मगर शौहर वो हकीकत था जो किसी दुआ के बदले में मिला था। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाती हूँ जो न सिर्फ हैरान कून है, बल्कि इंसानी अक्ल को भी हिलाकर रख देती है। ये दास्तान किसी महल, किसी गांव या किसी बस्ती की नहीं, बल्कि एक सुनसान जजीरे की है, जहां एक जोड़ा अपने हालात की मजबूरी की वजह से कई बरसों से तन्हाई में जिंदगी गुजार रहा था। वो शौहर एक माहीगीर था, सारा दिन समुंदर में जाल फेंकता और जो कुछ भी मिलता वो लाकर अपनी बीवी के कदमों में रख देता। लेकिन उस औरत के दिल में एक जहर था जो न कपड़ों से छुपता था, न खामोशी से दबाया जा सकता था। उसे अपने शौहर की सादा तबीयत, मेहनत कुशी और तन्हाई से नफरत हो चुकी थी। वो अक्सर आसमान को तकती और कहती, काश मैं भी शहर के किसी फ्लैट में किसी अमीर शख्स के साथ जी रही होती। फिर एक दिन उसने शौहर से कहा, ये जिंदगी तो कैद है, न लिबास, न खुशबू, न कोई बात करने वाला। तुम सिर्फ मछलियां लाते हो, मोहब्बत नहीं करते। शौहर कुछ न बोला। उसने अपने हाथों की मेहनत, पसीने और मछलियों की बू को दिल से लगा रखा था। अगली सुबह औरत जागी तो उसे जजीरे के एक किनारे पर एक अजीब सा कुबा नजर आया, सुनहरी रंग का, शीशे की दीवारों वाला, और उसके अंदर एक अजीबो गरीब मर्द खड़ा था। वो बोलता न था, मगर आंखों से इशारे देता, और हर इशारे पर औरत के सामने शहर के कपड़े, महंगे तोहफे, खुशबुएं और सजे संवरे कमरे जाहिर होने लगे। औरत उस दुनिया में खो गई, और शौहर वो चुपचाप उसी पुराने तख्ते पर मछली काट रहा था। दिन गुजरते गए, औरत उस कुब्बे के पास जाने लगी, ख्वाब देखने लगी, उस मर्द के इशारों पर हंसने लगी, और एक दिन उसने अपने शौहर से कह दिया, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। शौहर उठा, बिन कुछ कहे उसी सुनहरे कुब्बे की तरफ बढ़ा। औरत हंसी, जैसे वो भी उसी ख्वाब का हिस्सा बनने जा रहा हो, मगर जैसे ही वो कुब्बे के करीब पहुंचा, सब कुछ टूटने लगा। शीशे चूर चूर हो गए, सुनहरा रंग मिट्टी में गिरने लगा, और वो खामोश मर्द एक भयानक हंसी के साथ रेत में तहलील हो गया। औरत चीखी, रोती हुई पीछे दौड़ी, मगर शौहर ने सिर्फ इतना कहा, तुमने मेरे होने को उसके न होने से बदला, अब जाओ। जो तुम्हें ख्वाब में दिखा रहा था वो हकीकत में तुम्हारी जिंदगी को वीरान कर गया। उस दिन से वो औरत उसी कहुब्बे के टूटे हुए शीशों के दरमियान बैठी रहती है, क्योंकि जजीरे का एक उसूल था, जो अपने सच्चे रिश्ते को फरेब की चमक पर कुर्बान करे, वो फिर उम्र भर चमकते ख्वाबों की खाक चाटता है। और वो शौहर, वो जजीरे के दूसरे किनारे पर अब एक वफादार बीवी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहा है, क्योंकि अल्लाह उन मर्दों को कभी अकेला नहीं छोड़ता जो मोहब्बत को इबादत समझकर निभाते हैं। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस कहानी का इख्तिताम सिर्फ एक हिकायत पर नहीं, बल्कि हम सब की जिंदगी पर होता है, क्योंकि ये जजीरा हम सबका घर है, और वो सुनहरी कहुब्बा आज के फरेबज़दा माशरे की नुमाइंदगी करता है। वो फरेब जो सोशल मीडिया की चमक में है,
वो धोखा जो नामनिहाद तरक्की में है, और वो झर जो झूठे ख्वाबों, गैर मर्दों की मुस्कुराहटों और दिखावे की मोहब्बत में है। औरत जब अपने शौहर को उसके पसीने की बू पर छोड़कर खुशबू तलाश करती है तो वो सिर्फ एक शख्स को नहीं खोती, वो खुद अपनी जात, अपनी इज्जत, अपना नसीब खो देती है। और मर्द, जब तुम अपनी बीवी को सिर्फ जिस्म समझकर मोहब्बत देना भूल जाओ, जब तुम उसके जज्बात से गाफिल हो जाओ, तो वो भी फरेब के साए में सरकने लगती है। ये रिश्ता सांस लेने की तरह है, अगर रुक गया तो सब कुछ टूट जाता है। याद रखो, औरत के लिए गैर मर्द की तारीफ वो जहर है जो हंसते हंसते एक घर को जला देता है, और मर्द की गफलत वो आग है जो औरत के जज्बात को राख में बदल देती है। वो औरत जो शौहर की कमजोरियों को ताना समझती है, वो खुद अपने किरदार की मजबूती खो देती है। और वो मर्द जो बीवी को वक़्त न दे, मोहब्बत न दे, जबान से प्यार के चंद लफ्ज न दे, वो दरवाजे खोल देता है जिन पर शैतान पहले से दस्तक दे रहा होता है। प्यारी बहनों, वफा करो तो उस दरख्त की तरह जिसे सूखने में बरसों लगें लेकिन फल सिर्फ एक दिल को दे। और भाइयों, औरत को संभालो उस फूल की तरह जो अगर मुरझा जाए तो खुशबू नहीं छोड़ता, सिर्फ कांटे बन जाता है। आज के मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि सब लोग अपनी आंखों से देखना चाहते हैं मगर अपने दिल से सोचना छोड़ चुके हैं। मोहब्बत को पोस्ट में, वफा को लाइक में और तल्लुकात को स्टोरी में तौलने लगे हैं। लेकिन रिश्ते उस चीनी की तरह होते हैं जो चाहे कितनी भी सफेद हो, अगर वक्त पर इस्तेमाल न हो तो नमी में गल जाती है। अगर तुमने अपने शौहर की मेहनत, उसके सादा लिबास, उसके मान को न समझा तो याद रखो, एक दिन वही सादगी किसी और औरत के लिए वकार बन जाएगी। और अगर तुमने अपनी बीवी की खामोशी, उसकी मासूम चाहत को न सुना तो याद रखो, वो खामोशी एक दिन किसी और की बातों में खो जाएगी। रिश्ते बचाने हैं तो निगाहें नीची रखो, जबान नरम रखो, वक़्त बांटो और दिल का दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुला रखो जिसे अल्लाह ने तुम्हारा मुकद्दर बनाया है। वरना जो तुम्हें ख्वाब में दिखाई देता है वो हकीकत में तुम्हारी दुनिया अंधेरों से भर देता है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बहन को वो शौहर अता करे जो उसकी इज्जत को अपना फख्र समझे, उसकी थकन को अपनी जिम्मेदारी माने, उसकी खामोशी को पढ़ सके और उसकी मोहब्बत को इबादत बनाकर निभाए। और हर उस बहन को समझ अता करे जो अपने शौहर की सादगी को कमजोरी समझती है कि वो शौहर नहीं, वो नेमत है जिसे दूसरों की जुबान पर नहीं, अपने दिल की आवाज से पहचाना जाता है। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, आपकी सोच को झकझोरा हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, कीमती राय कमेंट में दीजिए और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना मत भूलिए, ताकि हम सब मिलकर अपने घरों को उस मोहब्बत, उस वफा और उस सादगी से फिर से सजाएं जो हमारे रिश्तों की असली पहचान थी। शुक्रिया।